काच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम छठी मैया की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कथा को पूरी श्रद्धापूर्वक सुनें और इस कथा को शेयर ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों की थी तो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था। पूजन की सामग्री में बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस पड़ी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों को बूढ़ी माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, नहीं तो सेहत बिगड़ जाएगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया मुस्कुराने लगी और कहा, अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत किया था। तब छठ मैया ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है बहू, ये तेरा पति भी छठी मैया का प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण निवास करती है। मेरी बात को मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत कर लो तो छठ मैया तेरी भी गोद भर देंगी। मगर वह नए युग की सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह को टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझको तो कोई दुख ही नहीं है, तो मैं क्यों पूजा करूं। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब कुछ मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ कोई है। सास के बहू समझाने पर भी बहू ने उनकी एक बात नहीं मानी। वह नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई करती जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया। उसने भी उसको समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करके माता का सहयोग करो। लेकिन वो तो अपने पति की भी बात को मानने वाली नहीं थी। सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पढ़ना इस अंधविश्वास के अंदर। इस प्रकार पति भी थक गया उसे समझाते समझाते और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट जा रहा हूँ और जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके और मैं भी उसके साथ अपने सर को झुकाऊंगा। मेरे हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चलना। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के लिए माँ के साथ ठेकुआ तैयार करता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटी छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गायों के गोबर से वह लीपता है। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहाँ से गुजरती है और कहती है कि हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है और पूरे घर में ही गोबर फैला के रखा। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही। बहू को बहू समझाने पर बहू नहीं समझी। बेटा और माँ दोनों छठी मैया की घाट की ओर जाने लगे। ईद खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वो नहाने को डुबकी लगाता है वह डूब जाता है। डूबता डूबता वह जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी ये आवाज़ सुनाई नहीं देती।
और वे पता नहीं चलता कि कोई डूब रहा है। कोई तो जाओ, ढूंढ के ले आओ। अब यही चिल्लाने लगी बूढ़ी अम्मा। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया, वो छाती पीट पीट कर रोने लगी और छठ माता से ही सवाल कर दिया कि अरे माँ, मैं माँ हूँ और तू भी माँ है, और तू कैसी माँ है जिसने एक माँ को उसका बेटा छीन लिया। जब से मेरी शादी हुई है, मैं पिछले 30 साल से पूजा पाठ करती आ रही हूँ। माँ बोली, मैं तेरी भक्त हूँ और तू मेरी बेटे को ही मेरे गोद से छीन लिया। इस प्रकार कहने पर मेरे लाल, ऐसे ही कौन सी भूल हो गई है मुझसे? तूने मेरा लाल छीन लिया। अरे माँ, जो छठ घाट से तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत देना, मुझे देना। यदि तू मेरा लाल नहीं लौटाएगी तो ये तेरी बूढ़ी भक्त यहीं नदी में कूद के अपने प्राण त्याग देगी। अब तू या मेरे बेटे को लौटा दे, नहीं तो मेरे प्राण ले ले। उधर मेले में सबको आगाह किया गया कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि घाट के गहरे भाग में न जाएं। अब सभी को सूचना मिली तो एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति उसके बेटे को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। ये बात सुनकर बहू दौड़ी और दौड़ी जाती है। वहाँ जाकर जब वह देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मारकर रो रही है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे सदमा लग जाता है और वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। बहू अपनी गलती की क्षमा मांगने लगती है कि हे माता, मुझे माफ़ कर, मैंने तेरा ध्यान नहीं दिया। अपनी माता को भला बुरा कहा, छठी माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बात करने लगे। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ और मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं। हे माता, इस बूढ़ी अम्मा की पुकार सुन लो। छठ माता तो दयालु होती हैं। वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा या उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में जाती है। वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की ओर से आती है। उसी लहर में से उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहाँ से खड़े सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। बाद में बूढ़ी माँ खुशी खुशी जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को छठ माता का सभी लोग जयकारा लगाने लगते हैं। तो ये थी छठ माता की कथा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में छठी मैया का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।